Hello friend, myself Sandeep Chave. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the geography second chapter. Then let us start. Student, in the last two video we discuss about the important natural resources. Important natural resources means land, soil. In this last video we discuss the lands and next videos the soil. In the today video we discuss about the importance of water, यानी वाटर पानी क्या है, उसके रिसोर्सेस क्या हैं, कितने अवेलेबल हैं, हम लोग उसका कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रहा है वाटर. Water is one of the most important factors that influence the life of organisms. Water is required by humans, plants and animals for their सर्वाइवल. यानी हम लोग ये जानते हैं कि वाटर क्या एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, हमारे लाइफ के जो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंस है. द ह्यूमन नीड वाटर फॉर देयर डेली नीड्स लाइक द कुकिंग, ड्रिंकिंग etc. वी कांट grow food without water. We also need for industries. कहने का मतलब without water we can't do anything, just like is that we need in daily life. Also you know that the cooking, drinking as well as we also use in industries in all sphere of our life. Also for generation of electricity, hydropower station and dependent on water, which is the renewable resources of energy. So that's clear the student. In the life we needs the water is prime resources of human life and as well as all life of our earth. जैसे यहाँ दे रहा है the plant need water for their growth and we need plants as they provide us with food, timber, medicine, herbs etc. यहाँ पर दे रहा है प्लांट्स जो होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए. प्लांट्स से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स मिलते हैं, जैसे फूड है, टिम्बर है, मेडिसिन है, हर्ब्स है. We know that the in earliest civilization also had developed on bank of the rivers for these regions, just like the Indus Valley civilization and the Nile civilization etc. देखा जाए तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन हुए हैं उसका डेवलपमेंट भी हम लोगों ने देखा है कि रिवर्स के किनारे ही हुए हैं. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द इन क्लास 6 ऑल्सो इन हिस्ट्री पोर्शंस. दैट्स क्लियर स्टूडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. जैसे कि जीवन यदि कहा जाए तो जल ही जीवन है, जैसे वाटर इज लाइफ, देन सेम लाइक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीड डिस्कशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. यानी पानी जो है, वाटर जो है वो अवेलेबल कहाँ कहाँ है. इसके पहले ये डिस्कस कर लें कि व्हाट इज वाटर रिसोर्स. यानी देखा जाए तो इन आवर अर्थ अवेलेबल ऑल सच टाइप ऑफ वाटर्स also called the water resources like the sea water, ocean water, lake, rivers, ground water etc. यानी कहने का मतलब हमारे यदि अर्थ में जितने भी तरीके से वाटर के जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल्स हैं, वो सब वाटर रिसोर्सेस में गिने जाते हैं. जैसे कि सी हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे कोई और. देखा जाए तो आवर अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट ऑल्सो. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज द 3/4 of the earth's surface is covered with the water, mostly in the form of ocean and seas. The water in the ocean and sea is unfit for human consumption as is highly saline. कहने का मतलब हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है एंड बिकॉज इस 3/4 पार्ट कवर्ड बाय द अर्थ, यानी इसका जो 3/4 पार्ट है ये कवर है हमारे वाटर से, स्पेशली ओशियन एंड सी. और ज्यादातर जो पानी है, ज्यादातर जो वाटर है वो अवेलेबल है ओशियन और सी में, और ये यूज लेस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सलाइन है, बहुत ज्यादा नमकीन है, और जस्ट लाइक इज द सलाइननेस वी कांट यूज. यदि हम लोग अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है कहाँ कहाँ कितने अमाउंट में अवेलेबल है आवर अर्थ में, इस पर डिस्कस करेंगे. देयर आर अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियन इन 97.3% एंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज ओनली 2.7%. इससे क्लियर हो रहा है कि जो टोटल 100% वाटर का 97.3% जो है सी या ओशियन वाटर अवेलेबल है और ओनली 2.7% फ्रेश वाटर है.
Or ocean water also we discuss about the saline water is can't use. The nearly 70% of fresh water is trapped in the ice sheet and glacier in Antarctica, Greenland and snowy mountain regions, hence not available for human use. देखा जाए और अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है, जो 2.3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, वो ज़्यादातर जो आइस बर्ज है, अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, ग्रीनलैंड एंड एज वेल एज द हाई माउंटेन रीजन एज द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर इज नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर ह्यूमन फॉर यूज, यानी वो हमारे इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं कि जिसका हम लोग यूज भी कर सके। तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो आइस के रूप में प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। इसके दूसरे रूप में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑल टोटल वाटर ऑफ अर्थ ओनली अबाउट 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ओनली 1%। तो ये देखा जाए तो 100% का 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, यानी हम लोग जो इसको इजिली यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। और आप लोग जानते भी हैं जो हैंडपम्प्स होते हैं जिसका यूज और जिससे कि बोरेबल्स जो होते हैं जिसका यूज हम लोग डिफरेंट पर्पज में इन डोमेस्टिक लाइफ एज वेल एज एग्रीकल्चर पर्पज में हम लोग यूज करते हैं। और वही ग्राउंड वाटर जो ओनली 1% जो वाटर है अवेलेबल है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और स्पेशली ग्राउंड वाटर जिसका कि हम लोग यूज करते हैं एज वेल एज द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। जैसे यहाँ फिगर भी दिया है, इस फिगर को थ्रू यदि हम लोग देखते हैं तो 100% का देखेंगे 97.3% ओशियन वाटर है, आप देख सकते हो। और देख सकते हैं यहाँ पर ओनली जो 1.7 अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो 2.7 जो आपका वाटर अवेलेबल है फ्रेश वाटर, उसका भी 1.7 हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली माउंटेन रीजन, अंटार्कटिक रीजन और ग्रीनलैंड या आर्कटिक रीजन्स में अवेलेबल है। बट ओनली 1% जो वाटर है ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, जो कि ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर इट इज। देन स्टूडेंट, तब ये तो क्लियर हुआ ही होगा कि यदि 1% वाटर अवेलेबल है जो कि ह्यूमन यूज के लिए, तो वाटर शॉर्टेज भी होगा क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ही ज्यादा है और इसका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन। और इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। There are the problems of water scarcity is the faced by the many regions of the world. The main reason for this is the uneven distribution of rainfall. Some areas receive heavy rainfall throughout the year, and whereas the some areas receive very low rainfall. यदि वाटर जो प्रॉब्लम्स है, जो एबिलिटी है, वो देखा जाए, इसमें भी देखते हैं कि जो कुछ एरियाज है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और सम एरियाज है जहां पर बारिश बहुत ही कम होता है, जैसे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। सपोज दैट एग्जांपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या वेस्टर्न घाट्स in India. Therefore, that Kerala's and Meghalaya, Assam's, in these areas receive heavy rainfall annually. But other side, the western part of the Rajasthan, Gujarat, and the central Deccan Plateaus regions also receive very less rainfall in annually. That's clear the problem for the Indians for the lives and distribution of water. यानी देखा जाए तो जो बारिश बहुत कहीं ज्यादा और कम होने से पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आप लोग स्पेशली आप लोग न्यूज में या डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू आप लोग ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग को मिलता है कि स्पेशली समर टाइम में डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एरिया ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। आपको जान के भी ये एक तरह से देखा जाए आश्चर्य होगा कि डिफरेंट जो रीजन्स है वर्ल्ड में, उसमें ज्यादातर लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है वाटर को कलेक्ट करने में। सपोज इसमें स्पेशली जो राजस्थान, इंडिया की बात करते हैं तो राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो, एज वेल एज द वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीकन रीजन, स्पेशली सहारा रीजन फेसिंग द वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कुछ एरियाज नाम भी दे रहे हैं, जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट, मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो व्हाट आर द रीजन्स फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर? द नेक्स्ट पैराग्राफ वी डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट कॉजेज इज द इंक्रीज द पॉपुलेशन हैज लीड टू द इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिक नीड्स. Large amount of groundwater can be used by human beings and polluted due to the excessive
uses of chemical fertilizer and pesticides. River, lake are also polluted due to the discharge of untreated sewage, dumping of industrial waste, household garbage. यदि हम लोग देखते हैं तो जो पॉपुलेशन इतने ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसका डिमांड भी वाटर का बढ़ रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल्स में, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक नीड्स में। इसके साथ साथ हम लोग सेकंड पॉइंट पे ये देख रहे हैं कि हम लोग जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जिसको कि ये एक तरह से ड्रॉपेज होके ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को ये पॉल्यूटेड करता है। आप लोग ये देखे भी होंगे डिफरेंट जो हैंडपम्प्स होते हैं, जो कि हम लोग पानी को निकालते हैं, जो देखेंगे बहुत ज़्यादा येलो कलर से, और ये पीने लायक नहीं होता है। ये जनरली आसपास ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। साथ साथ ये भी हम लोग देखते हैं कि जो रिवर्स होते हैं उसके जो उसमें हम लोग डायरेक्टली जो वेस्ट वाटर होते हैं, जैसे कि जो हम लोग ड्रेनेज वाटर होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट थ्रो करते हैं, सीवेज वाटर जिसको कह सकते हैं, और अदरवाइज द इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं, जो केमिकल उसमें मिला होता है, ये गार्बेज होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल ऑल्सो, ये सब हम लोग डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं रिवर्स में, और जिससे कि रिवर्स हमारे जो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से पॉल्यूटेड हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक फिगर भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जो रिवर्स के जो किनारे एक तरह से डिफरेंट जो गार्बेज है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, उसको थ्रो डंप किया गया है। और ये जनरली हम आसपास किसी भी वाटर रिसोर्सेज या पॉन्ड हो या रिवर्स हो या कहीं भी चले जाएंगे तो हमको जनरली ये देखने को मिलता है। दैट्स आवर ड्यूटी टू सेव आवर रिसोर्सेज ऑल। Then student, to create a question in your mind, the how to save, conserve our water. तो नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी हम लोग जो पानी है जो वो जी 1% है और उसमें भी यदि इतने हम लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं तो उसको कैसे हमको सेव करना है, क्योंकि वाटर तो अवेलेबल नहीं है सब जगह एक समान। आप यदि कहीं इंडिया में किसी एक पार्ट में जाएंगे तो बारिश ज्यादा होती है, कहीं दूसरे पार्ट में बहुत कम होता है। तो ये जो वाटर है इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको सेव किया जाए, क्योंकि नीड्स तो सबको है। देन यदि हम लोग देखते हैं तो द नंबर ऑफ मेथड कैन बी यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोग मेथड है जिसके थ्रू हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दे रहा है रिसाइकलिंग ऑफ यूज वाटर, यानी वाटर वेस्टेज कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग द यूज्ड वाटर विद द हेल्पिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्फ्लुएंस इन वाटर शुड बी द ट्रीटेड बिफोर दे आर ड्रेन इनटू रिवर ऑल्सो, यानी देखेंगे जो वेस्ट वाटर होता है वाटर रिसाइकिल का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि जो वाटर का यूज करते हैं उसको फिर से क्लियर करके हम दोबारा इसका यूज भी कर सकते हैं। आप लोग ये जानते भी होंगे, जैसे सपोज दैट आरओ जो होता है हमारा, उसमें 70-80% जो वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है, पर उस वाटर को यदि हम लोग स्टोर करके हम लोग डिफरेंट अदर यूज में यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोग डोमेस्टिक यूज में जैसे बहुत सारे ऐसे पानी होते हैं जिसका कि यूज हम लोग गार्डनिंग के लिए भी कर सकते हैं, या जो वाटर है उसको हम लोग नहीं पी सकते हैं तो एग्रीकल्चर पर्पज या अदर जो डोमेस्टिक यूज है वॉशिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो वाटर जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग सेव कर सकें। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज ए वेरी एफिशिएंट वे टू कंजर्व वाटर। नॉर्मली द रेन वाटर just goes waste as is moved down the drain. In this method, the rainwater is stored the specially made used underground tank and from this water use and when required. यानी देखा जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर कंजर्व वाटर। हम लोग ये जानते हैं कि जब बारिश होता है तो हमारे छत में जो पानी आता है, जो भी वाटर जो होता है ड्रेन हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। बारिश तो बहुत ज्यादा हुआ पर वो ड्रेन हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। पर यदि हम लोग उसको स्टोर कर लें और स्टोर करके यदि हम उसको रीयूज कर सकें, उसका यूज कर सकें इन फ्यूचर, then in this method we also save the important रेन वाटर। इस टेक्निक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें होता है क्या, जनरली जो हाउसेज होते हैं उसमें अंडरग्राउंड जो एक तरह से टैंक बना होता है, जैसे हमारे जो रूफ है यानी छत है उसको चारों तरफ से घेरा होता है, उसमें जो भी पानी
बारिश में इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, उसको पाइप के थ्रू आप इस टैंक में स्टोरेज करते हैं और जब भी फ्यूचर में आपको यूज होता जरूरत होती है तो उस टैंक से उस पानी को हम लोग धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे घर में जो टैंक्स होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, सेम लाइक इज द जो टैंक्स हम लोग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं बना के। जैसे कि आप लोग यहाँ तो नहीं देखने को मिलता है, पर जनरली आप जैसे जाएंगे राजस्थान, वेस्ट बीकानेर, जैसलमेर एंड अदर वेस्टर्न पार्ट इन गुजरात, तो वहां पर इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घरों में हमको देखने को मिलता है, जो कि पानी को ये सेफ रखते हैं और ये लगभग साल भर इसको यूज करने के लिए इनको बरसात के समय पानी मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी सेव करने के लिए हमको वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर इरिगेशन, द मेकिंग वेल प्लान्ड शेड्यूल बिफोर हेड हाउ मच एंड व्हेन वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए क्रॉप्स, यानी देखा जाए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के थ्रू भी हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर वर्क में हम लोग देखते हैं इरिगेशन के टाइम बहुत ज़्यादा वाटर लॉस्ट हो जाता है। कहीं वाटर हमको जहाँ कम लगता है वहाँ ज़्यादा हम लोग पानी देते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, जिसके कि वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, और इस तरीके से देखेंगे यदि हम लोग डोमेस्टिक पर्पज यानी अपने जो डेली लाइफ में भी वाटर के जो वाटर को हम लोग एक तरह से मैनेज करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि जितनी जरूरत हो उतना यूज करें। यहाँ पर दे भी रहा है, दे कैन चेक लीकेज इन पाइप्स, कैन यूज ए बकेट ऑफ वाटर टू वॉश देयर कार इंस्टेड ऑफ पाइप, by not leaving his tap dripping water, utilize the RO waste water for watering the प्लांट ऑल्सो, जो कि मैंने पहले भी कहा। एक तरह से देखा जाए जब हम लोग वॉश करते हैं कार या अपने बाइक से या किसी भी ऐसे चीज़ों को, तो हम लोग पाइप के थ्रू वाटर का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी वो लॉस्ट हो जाता है। पर यदि उसके जगह हम लोग बाकेट से या बाल्टी के पानी से यूज़ करें, जिससे कि हम लोग जितनी नीड्स होगी उतने ही पानी का यूज़ करें, तो हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। Then student, in this chapter, the second chapter of geography discuss about the importance natural resources, land, soil and water। इसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इसका क्या यूज है, इसमें कैसे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, चाहे वो हमारी जमीन मिट्टी हो या सॉइल हो की बात करें या यदि हम लोग वाटर की बात करें। Now we discuss about the exercise portion. I hope so the student have done your exercise portion, filling the blanks, true false, multiple choice question as well as the match the column. In last video we discussed about the very short question answer. I hope so the question 1 to 7 all student have done, यानी 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे। In this video we discuss about the others very short question answer, question number 8, 9, 10, 11 and 12. Then student, the complete 8 to 12 question, very short question answer and then submit. Next video we discuss about the long question answer. Then thank you.